जीटीओ में सबसे ज्यादा गलती बच्चे कहाँ करते हैं? दे गो इन विद जस्ट वन थिंग इन माइंड, आई वांट टू गेट सिलेक्टेड। जब एसएसबी की प्रिपरेशन की जर्नी में होते हैं उनके दिमाग में एक वर्ड होता है दैट इज बीइंग रिकमेंडेड। आपके अंदर डेस्पिरेशन होती है। ग्रुप ओवरऑल बहुत बेकार कर रहा है, सारे टास्क खराब जा रहे हैं, तो आप ऐसे में ये सोच सकते हैं कि मैं अकेला शाइन कर रहा हूँ वहाँ पे। आपका पूरा ग्रुप इफेक्ट होगा, पूरा ग्रुप फेल होगा। अपने दिमाग में जिस दिन ये इमेज बना ली ना कि सिर्फ मुझे पता है, दैट इज वेरी रॉन्ग। वो चीज़ एसएसबी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, पूरे जीटीओ में सिर्फ मुझे सब कुछ आता है। कि कब जाते टॉपिक से अलग उनके पास पॉइंट नहीं है, दैट टाइम यू कैन बी यूजफुल। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एनर्जेटिक सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसकी आप थंबनेल पे टाइटल देख चुके होंगे। जीटीओ में सबसे ज़्यादा गलती बच्चे कहाँ करते हैं? जीटीओ में जाने से पहले आप मेंटली क्या सोचते हो कि आपके साथ जो सब हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बट वो माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। मोस्ट कैंडिडेट्स मेक वन क्रिटिकल मिस्टेक इन द जीटीओ। दे गो इन विद जस्ट वन थिंग इन माइंड, आई वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड। जो भी लोग एसएसबी देने जा रहे होते हैं, सबके दिमाग में क्या होता है कि मुझे सिलेक्ट होना है, आई वॉन्ट टू बी सिलेक्टेड, आई वॉन्ट टू बी रिकमेंडेड, राइट। क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से दिन है, क्या क्या टास्क है, उनको सोचने से ज़्यादा जब एसएसबी की प्रिपरेशन की जर्नी में होते हैं उनके दिमाग में एक वर्ड होता है दैट इज बीइंग रिकमेंडेड। उन्हें रिकमेंड होना है, दैट्स फाइन, बट उससे आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, उससे आपकी प्रिपरेशन पे फ़र्क पड़ता है। एंड हाउ? तो आपके दिमाग में ना बस यही चीज़ चल रही होती है, आई वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड। आपके अंदर डेस्पिरेशन होती है। डेस्पिरेशन कब होती है इंसान को? जब आपको लग रहा होता है कि आप फाइट कर रहे हो, राइट, और आपको जीतना है। आप ग्रुप में डेस्परेटली बिहेव करोगे ताकि आप अकेले शाइन कर सको। अगर आपको लगता है आपका ग्रुप है, राइट, आप मान लीजिए 15 लोग एक ग्रुप में हैं, ग्रुप ओवरऑल बहुत बेकार कर रहा है, सारे टास्क खराब जा रहे हैं, पीजीटी खराब कर दिया है, कोई टास्क आइडियाज़ नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं, जीडी में सब लोग डोमिनेट कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं सुन रहा है, तो पूरा ग्रुप हाईलाइटेड हो गया किस चीज़ के लिए? दैट पूरा ग्रुप निगेटिव है, राइट। तो आप ऐसे में ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं अकेला शाइन कर रहा हूँ वहाँ पे, राइट, क्योंकि हर इंसान ग्रुप में जो बैठा है 15 लोग यही सोच के आए ना कि मुझे भी सिलेक्ट होना है, मुझे भी बोलना है, मुझे भी टास्क करना है, मुझे भी पीजीटी में फट्टा बल्ली लेकर के इधर जाना है, राइट। तो हर इंसान के दिमाग में जब वो चीज़ें होती हैं तो क्या होगा? उससे आपका पूरा ग्रुप इफेक्ट होगा, पूरा ग्रुप फेल होगा, राइट। बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि पूरा बैच वॉश आउट हो गया। उसका रीज़न यही होता है कि हर इंसान अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, हर इंसान बेस्ट करने के चक्कर में, राइट, अपने आप को शाइन कराने के चक्कर में आप सबसे बड़ी गलती करते हो। द नेम इटसेल्फ सीज इट ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ग्रुप टेस्टिंग, राइट। एवरी टास्क इज डिजाइन टू टेस्ट हाउ वेल यू फंक्शन। आप एज अ ग्रुप कैसे परफॉर्म करते हैं, वेदर इट्स द ग्रुप डिस्कशन, राइट, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपी होता है उसमें, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पीजीटी, स्नेक रेस, ये सारे जो टास्क हैं ये ग्रुप वाले टास्क हैं। इसमें क्या मैटर करता है? आपका कॉपरेशन, आपका कोऑर्डिनेशन, आप एक दूसरे से कितना कॉपरेट करते हैं, कितना कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके बीच में कम्युनिकेशन कैसी है, राइट, आप एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं, क्या सामने वाले को अपनी बात अच्छे से समझा पा रहे हैं। हु सपोर्ट्स अदर्स, कौन ऐसा कैंडिडेट है उन 10-15 कैंडिडेट्स में से जो सबको कॉपरेट करता है, सबके साथ कॉपरेट करता है, सबके सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसे कर सकते हो? पीजीटी में आपको लगता है कि कोई इंसान आइडियाज़ दे रहा है लेकिन वो पीछे है, आप उसे सपोर्ट कर सकते हो। जीडी में कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, आप उसे एनकरेज कर सकते हो, राइट। दूसरों के पॉइंट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उनके साथ अग्री कर सकते हो, राइट। तो सपोर्ट कौन करता है? दूसरों को बहुत ध्यान से सुनता कौन है, राइट। जब आप सुनेंगे किसी को तभी तो सामने वाला आपको सुनेगा। नेक्स्ट इज हु रिस्पेक्ट्स द ग्रुप पीस एंड आइडियाज़। अब कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको लगता है सिर्फ उनके आइडियाज़ ही सही हैं, वो चाहे पीजीटी हो, जीपी हो, या अगर आप जीडी में आप अपने पॉइंट्स दे रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, आपके पास नॉलेज है, दैट्स कॉन्स्टेंट। हर इंसान पढ़ के आया है वहाँ पे, हर इंसान सीख के आया है कहीं ना कहीं से। तो आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि अगर मैं सही हूँ तो बाकी सामने वाले जो बच्चे बैठे हैं जिनको चीज़ें आती हैं उनको भी कुछ आता है, तो आपको कंसिडर करना चाहिए उन्हें, राइट। अपने दिमाग में जिस दिन ये इमेज बना ली ना कि सिर्फ मुझे पता है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। वो चीज़ एसएसबी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दैट्स वेयर द मोस्ट कैंडिडेट्स गो रॉन्ग। वो सबसे गलत चीज़ हो जाती है। दे थिंक लीडरशिप इज़ अबाउट डोमिनेशन। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर डोमिनेट कर रहे हो ग्रुप में, डोमिनेट कब होता है? जब आप 20-22 लोग बैठे हैं,
एक को ऐसा लगता है कि सिर्फ उसे बहुत अच्छे पॉइंट्स आते हैं, उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और सिर्फ उसे बोलने का हक है, जीटीओ सर सिर्फ उसे देख रहे हैं, दैट टाइम इट इज़ डोमिनेशन। कोई और बोलने की कोशिश करेगा तो उसे काटेगा, उसे लगेगा कि वो पीछे रह रहा है तो बार बार बोलने की कोशिश करेगा। बट एज द नेम सजेस्ट ग्रुप, भाई यू आर अ ग्रुप, राइट? तो आपको एज अ ग्रुप परफॉर्म करना है वहाँ पे, अपने आप को हाईलाइटेड नहीं फील कराना है। बट ट्रू लीडरशिप इन जीटीओ इज इंक्लूसिव एंड द इफेक्टिव विद इन द ग्रुप। इफेक्टिव कब होती है? जब आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कब आती है बाहर? जब आप ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होते हो, यू थिंक योर सेल्फ दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। वन कैंडिडेट ट्राइंग टू स्पीक ओवर एवरी वन आर्ग्यूइंग रशिंग अहेड। एक बच्चा है जो बार बार बोल रहा है, दूसरे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें काट रहा है, क्योंकि उसे लगता है, मान लिया आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, मान लिया आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप दूसरे को सुन नहीं रहे हो, आप दूसरे के साथ डिसएग्री कर रहे हो, व्हेन यू वॉक इनटू अ जीटीओ टास्क विद ओनली योर सिलेक्शन एंड माइंड, यू बिकम डेस्परेट टू स्टैंड आउट। जब आप एसएसबी बोर्ड में अंदर जाते हैं, राइट, आप जीटीओ टास्क करने जाते हो, दैट टाइम यू बिकम डेस्परेट कि मुझे सबसे अच्छा करना है, मुझे सबसे अलग दिखना है। दैट टाइम यू माइट ट्राई टू स्पीक मोर देन नीडेड। आप जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा बोलने की कोशिश करोगे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, इग्नोर अदर्स सजेशंस। जीडी में बाकी लोग अपने सजेशंस दे रहे हैं, आप उनको डिसएग्री करोगे, अपने काउंटर करोगे। पीजीटी में दूसरे बच्चे आपको लगेगा कि कोई आइडिया दे रहा है तो आप बोलोगे नहीं मेरा आइडिया सही है, मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, वो आप दूसरों को इग्नोर करोगे। आगे आगे जाओगे पीजीटी और एचजीटी में, जैसे कि होता है ना, फट्टा बल्ली हाथ में ले लिया और सब बस अब तो ये मेरे ही हाथ में रहेगा, दूसरों को मौका नहीं देना है आगे आगे जा करके, वो चीज़ भी नहीं करनी है। ट्राई टू कंप्लीट ऑब्स्टिकल्स अलोन इन स्नेक रेस। स्नेक रेस में आपको जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए होते हैं वो पहले ही बोल देते हैं दैट, अब वो दिखते हैं आपको ना, ऐसे बोला जाएगा कि 4 ग्रुप हैं आप लोग और कंपटीशन हो रहा है आप में, ठीक है। दैट टाइम आप सिर्फ अपना अपना सोचोगे। आपको लगता है कि आप फिजिकली फिट हो, आप पहले वाला क्लाइंब कर लोगे तो आप आगे जाके खड़े हो गए, आप बोलोगे जल्दी 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 आओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी। आपको मोटिवेट करना है उन्हें, ठीक है। किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी को इंजरी नहीं होनी चाहिए, बट आपका ध्यान अगर इस बात पे है कि हमें सिर्फ जीतना है और आगे जाके खड़े हुए और जो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं आप उनको फोर्स कर रहे हो जल्दी से आगे आने के लिए, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मोटिवेट करने में और फोर्स करने में देयर इज़ अ डिफरेंस, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ दैट। सेकेंड थिंग इज, अगर ऐसा कई बार होता है लेकिन स्नेक रेस में पूरे ग्रुप में सपोज 10 से 12 लोगों का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में कोई एक बच्चा होगा जो हेल्दी होगा थोड़ा सा और वो शायद वॉल क्लाइंब नहीं कर सकता, उसके अंदर फियर होगा। तो आपकी प्लानिंग वहाँ पे क्या होनी चाहिए कि जो हेल्दी है थोड़ा सा, अगर वो पहली बार में चला जाएगा तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, जल्दी नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से पूरा ग्रुप के लिए डिले हो जाएगा, राइट। तो आपको कैलकुलेटिवली सोचना है कि इसकी पोजीशन में कहाँ पे रखूँ कि बाकी लोग इसकी हेल्प करें और ये आगे जा पाए और बाकियों पे भी इफेक्ट ना पड़े, राइट। ऑल ऑफ दिस सेंड्स अ मैसेज। जब आप ये सब कर रहे होते हो ना, आप ज़्यादा बोलते हो, आप दूसरों को इग्नोर करते हो, तो इस सब से क्या पता चलता है, आई वॉन्ट टू विन, कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, पूरे जीटीओ में सिर्फ मुझे सब कुछ आता है। नॉट वी वॉन्ट टू सक्सीड। हम एज अ ग्रुप सक्सीड का दिमाग ही नहीं आएगा ना, इतना तो ख्याल ही नहीं आएगा, ठीक है। आप तो सोच ही नहीं रहे हो दैट यूर अ ग्रुप। आप क्या सोच रहे हो, मैं यहाँ पे सिर्फ रिकमेंड होने आया हूँ, दैट्स इट। व्हेन अ ग्रुप परफॉर्म्स इफेक्टिवली, जब एक ग्रुप बहुत अच्छे से करता है, एवरीवन गेट्स अ चांस, हर किसी को मौका मिलता है कंट्रीब्यूट, टू कंट्रीब्यूट, अपना पार्ट करने के लिए। एंड व्हेन यू कंट्रीब्यूट सेल्फलेसली, जब आप सेल्फलेसली अपने बारे में ना सोच करके एज अ ग्रुप आप परफॉर्म करते हो, जीटीओ तब आपको नोटिस करते हैं। आपको क्या लग रहा था, जब आप अकेले अकेले परफॉर्म करोगे, आप दूसरों को काटोगे, है ना, ऐसे दिखाओगे सिर्फ मुझे नॉलेज आ रही है, तो कुछ नहीं पढ़ के आया, तो गलत कंटेंट पढ़ के आया, है ना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आपको क्या दिखाना है, आप ग्रुप के साथ कॉपरेट करो, आप अपने आप शाइन करोगे, आप अच्छा सोचो ना, बी पॉजिटिव फॉर एवरीवन एल्स अराउंड यू। ग्रुप इफेक्टिवनेस मीन्स हेल्पिंग द वीकेस्ट मेंबर विदाउट शोइंग ऑफ। एंड हाउ कैन यू डू दैट? जीडी में कई बार ऐसा होता है, नो मैटर हाउ हार्ड यू हैव ट्राइड टू प्रिपेयर, but when the topic comes you become nervous, when you have that feeling that people around you are sitting and they're judging you and the GTO sir is sitting before you, maybe the topic has come that you are not aware of, so that time some candidates feel nervous, they are not able to speak, right? So what can you do that time is, और डॉम में जब हम बैठे होते हैं ना, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है, जब आपको GTO तक जाने से पहले डॉम में कभी भी मौका मिले तो मेक अ गुड बॉन्ड विद एवरीवन,
तो आप सामने वाले को वहाँ पे देख करके बोल सको कि भाई तो बोल। अडेप्टिंग टू द ग्रुप स्पेस, सजेस्टिंग नॉट कमांडिंग। अब ये मत सोचना, बहुत सारे लोगों को लगता है जीटीओ टास्क का मतलब होता है बीइंग अ लीडर। बीइंग अ लीडर, आपको लीडर बनना है, आपको लीड करना है, नहीं, ये उनका काम है, उनको लीडर सेलेक्ट कौन करना है। आपका काम है अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करना, सेलेक्ट करना आपके हाथ की चीज़ नहीं है। जीटीओ सर क्या सोचते हैं कि अगर मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन में इस इंसान को डालूंगा तो क्या ये इंसान उस टाइम पे पैनिक हो करके दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको पीछे छोड़ के चला जाएगा, सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा, राइट। तो इसीलिए वो जो सिचुएशन दी जाती है ना, क्या होता है जब आप पीजीटी कर रहे होते हो तो टाइम प्रेशर दे देते हैं कि 15 मिनट दिया था, उनके लिए आप अच्छा कर रहे हो तो उसको ना ऐसे एक इंसान को जज करना है, वो बहुत अच्छा कर रहा है तो वो चेक करना चाहते हैं कि ओके नाउ टाइम इज ओनली 10 मिनट्स, दैट टाइम व्हाट ही विल डू, गिविंग यू प्रेशर। तो उस टाइम पे आप पैनिक नहीं होते हैं, आप इतना ही इफेक्टिवली काम करते रहते हैं जितना आप पहले कर रहे थे। आपने सुना होगा जो एकेडमीज होती हैं इनमें सीनियर टर्म जूनियर टर्म करके होता है, और सीनियर टर्म में जाने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो जूनियर टर्म्स में कैडेट्स आ रहे हैं उनका पूरा अच्छे से ध्यान रखें, उनका ट्रेनिंग, उनका फूड, उनका मैनेजमेंट, सब कुछ। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज आप जो कहते हो ना एसएसबी में दिखानी है, देयर इज नो नीड टू शो योर लीडरशिप इन एसएसबी। आपको बस कॉपरेट करना है, आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप बाहर आ जाएंगी। अगर आप रियल लाइफ में अगर आप ऐसे हो कि चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ओएल क्यू है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल। इन द आर्म फोर्सेज लीडरशिप इज नॉट अबाउट शोइंग दैट यू आर द बेस्ट। आर्म फोर्सेज में लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप एक बहुत अच्छे हो, आप सबसे अच्छे हो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन अदर्स। आप दूसरों के अंदर जो बेस्ट है आप उसे निकलवा सकते हो, आप दूसरों से अच्छा काम करा सकते हो, राइट। अगर आप पीजीटी में हो, आपको लगता है कोई इंसान है फिजिकली फिट है, यहाँ से वहाँ पे इजीली जंप कर सकता है, तो आप सबसे पहले उसको वहाँ पे भेज रहे हो दैट टाइम, राइट। एंड वो दूसरों को हाथ दे रहा है, आगे बुला रहा है, ठीक है, उसमें इतनी ताकत है उसके हाथ में कि वो एक हैवी इंसान को भी लिफ्ट कर पा रहा है। दैट इज वॉट, कि आप दूसरे से काम करवा पा रहे हो। दैट्स वाई इन जीटीओ टास्क द ऑफिसर लुक्स फॉर साइंस ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप मतलब जहाँ पे आपके एक्शंस ये चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप को बोलबाला नहीं कर रहे हो कि आई एम द लीडर, आई एम द लीडर, नहीं। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, आर यू लिसनिंग मोर देन यू आर स्पीकिंग। जीडी में आप सुन ज़्यादा रहे हो या बोल ज़्यादा रहे हो। ये मैंने पहली वीडियोज़ में बताया है, बोलने से ज़्यादा सुनने की स्किल को अपने अंदर लेके आइए ताकि दूसरे भी आपको सुने, राइट, वो चाहे कि आप बोलो। आर यू एनकरेजिंग द साइलेंट वंस, जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हो बोलने के लिए। आर यू एडजस्टिंग योर आइडियाज़ व्हेन नीडेड, आप अपने आइडियाज़ तब दे रहे हो ना तब ज़रूरत है। जीडी है, ठीक है, बात कर रहे लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, अभी उनको लग रहा है मतलब कहीं आके ना उनके पॉइंट से ख़त्म हो गए हैं, या हो सकता है जो टॉपिक से कुछ लोग ना अलग चले जाते हैं, कि कब जाते हैं टॉपिक से अलग, उनके पास पॉइंट्स नहीं है, दैट टाइम यू कैन बी यूजफुल। आप ऐसे मत बोलिए कि ओके वी आर गोइंग द ऑफ टॉपिक, आप अपना पॉइंट बोलिए, जीडी से रिलेवेंट है, टॉपिक से रिलेवेंट है, उसके बारे में अच्छे से कंटेंट बोलिए, सामने में से किसी को पता होगा तो वो भी उसके बारे में बोलेंगे, दैट टाइम इट शुड बी यूजफुल। आर यू लिफ्टिंग द टीम, आप टीम को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर ड्रैग कर रहे हो। ड्रैगिंग बिहाइंड कब होता है, किसी ने कोई पॉइंट बोल दिया और आप उसको काउंटर कर रहे हो, नहीं भाई मैंने तो ये पढ़ा था, इसमें तो ऐसे नहीं होता है, दैट टाइम आप क्या कर रहे हो, आप टीम के साथ। अब जो इंसान इतनी हिम्मत करके बोला है, एक पॉइंट अच्छे से बोला है, अब उसका डिमोटिवेशन होना शुरू हो गया है, एंड रीज़न इज़ यू। तो कोई और बच्चा ये पॉइंट कुछ भी बोलने वाला होगा ना, तो वो डरेगा कि यार ये इंसान मुझे काउंटर कर देगा, मैं जो बोलने वाला हूँ वो सही बोलने वाला हूँ या नहीं। These are not small things. These are the exact traits that make a future officer. ये जो सारी चीज़ें हैं ना, दूसरों को सुनना, एनकरेज करना, अपने आइडियाज़ देना, लिफ्ट करना, ठीक है, ये क्या बनाते हैं आपको फ्यूचर ऑफिसर्स। बिकॉज इन द आर्म्ड फोर्सेज द टीम सर्वाइव्स टुगेदर और फेल्स टुगेदर। आर्मी में आप जीतते भी एक टीम के साथ है, कभी आप अकेले नहीं जीतते हैं, और आप हारते भी एज अ टीम ही है, कभी आप अकेले नहीं हारते। कैंडिडेट्स डिस्कसिंग कामली स्माइलिंग एनकरेजिंग, ठीक है, एक चीयरफुल, जो जीटीओ सर होते हैं ना वो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं
कि अभी आपका जो जीडी होना चाहिए ना वो बहुत फ्रेंडली डिस्कशन होना चाहिए। मानिए कि आप अपने दोस्तों के साथ कितना चाय पीते पीते आप एक नॉर्मल डिस्कशन करते हो घर में बैठ के या कॉलेज के दोस्तों के साथ या हॉस्टल्स के साथ में, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। अब मिस्टेक्स क्या क्या अवॉइड करनी है, चेंज योर माइंड सेट। अभी तक जो भी था ठीक है, एसएसबी के लिए जा रहे हो, प्लीज चेंज योर माइंड सेट, गो टू द जीटीओ विद द गोल, आई वॉन्ट माई ग्रुप टू परफॉर्म वेल। मैं अपने ग्रुप के लिए चाहता हूँ कि मेरा ग्रुप अच्छा करे, हम जो 10 कैंडिडेट्स हैं हम सब बहुत अच्छा करें और हम सब के सब सिलेक्ट हों। ये माइंड होगा तो आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअलिटी को भूल जाइए, अपने आप को भूल जाइए, जीटीओ में अपने आप को भूल जाइए एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। गो टू द जीटीओ विद द गोल, आई वॉन्ट माई ग्रुप टू परफॉर्म वेल, अंडरस्टैंड द टास्क बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द टीम। कोई टास्क समझ लिया, ठीक है, अब टीम को कैसे समझना है, किसका वीक पॉइंट क्या है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसको कितने सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, मुझे अपना इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे कितना दिखाना है, ठीक है। टीम को भी समझना और टास्क को भी समझना। फोकस ऑन हेल्पिंग नॉट कम्पीटिंग। यस, हमें वहाँ पे हेल्प करना है एक दूसरे को, एक दूसरे से हम कॉम्पिटिशन में नहीं है। कीप योर ईगो असाइड, द जीटीओ सीज दैट। ईगो कब आ जाता है, इसकी मैंने बोला सपोज आपको किसी ने काउंटर कर दिया, किसी ने आपको बीच में टोक दिया या आप किसी ने आपको जीटीओ में ना फट्टावली आपसे हाथ से ले लिया, दैट टाइम योर रियल पर्सन कम। अब वो तो गया, ठीक है, उसको भी ऑब्जर्व किया गया है वहाँ पे, अगर वो जाएगा तो जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हो वो चीज़ भी ऑब्जर्व हो रही है। आपका ईगो साइड में रखो, जो भी है जस्ट बी काम एंड कंपोज, इग्नोर वॉट एवर अदर्स आर डूइंग टू यू, जस्ट बी पॉजिटिव, बी राइट टू एवरीवन। रिमेंबर टीम सक्सेस इज इक्वल्स टू योर सक्सेस। ये तो लाइफ का भी मंत्र होना चाहिए। आप कहीं पे भी हो, किसी भी कंपनी में हो, कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, माई टीम इज़ माई स्ट्रेंथ। टीम के साथ गलत हो रहा है तो मेरे साथ गलत हो रहा है, कि अगर मेरी टीम की सक्सेस है तो वो मेरी सक्सेस है। यू विल ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट विदाउट ट्राइंग टू हार्ड। आप अपने आप उभर कर कितना शाइन करना, आप वो आएंगे पूरे ग्रुप में से। जो जो चीज़ें बताई हैं अगर आप उन्हें इनकलकेट करेंगे, उन्हें परफॉर्म करते वक्त ध्यान रखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे जाकर के आप आउटशाइन करने के लिए बहुत एफर्ट्स जो कर रहे होते हैं ना, ज़्यादा बोलूँगा, जीटीओ की नज़रों में आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ग्रुप को सोचना कि मेरा ग्रुप है, ये मेरी टीम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पे इंडिविजुअलिटी भूल चुका हूँ, जो करेंगे एज अ ग्रुप करेंगे, जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या समझ में आया आज कि जीटीओ का मतलब होता है हम एज अ ग्रुप कैसे हैं। वो कौन सी गलती होती है जो सारे कैंडिडेट्स एसएसबी में करते हैं, क्या कि आप अकेले आउटसाइन करने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप पे ध्यान देते हैं, मैं ये टास्क अच्छा करूँगा, मैं वो टास्क अच्छा करूँगा, मैं ये बोलूँगा वहाँ पे, इस वाले स्टेटमेंट को बोलूँगा, ऐसे इनिशिएट करूँगा जीडी, ऐसे लास्ट में बोलूँगा, पीजीटी में सबसे ज़्यादा फट्टा बल्ली मैं उठा लूँगा, ठीक है, ग्रुप स्नेक रेस में मैं ऐसे करूँगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में अपने आइडियाज इस तरह से अलग से दूंगा। नहीं, वो सारी चीज़ें एक तरफ और आपका कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हेल्पिंग नेचर, दूसरों को एनकरेज करना, मोटिवेट करना एक तरफ, ठीक है। आप एज अ ग्रुप परफॉर्म कर रहे होंगे, आप खुद बहुत अच्छा ना करके अगर आप एज अ ग्रुप अच्छा करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी गुड। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।